हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गुप्त वंश से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न होंगे। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। पहला और दूसरा पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें 50 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक, चंद्र, अनंगपाल, हर्ष। ये 2002 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, चंद्र। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये भी याद रखना है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, शुंग, गुप्त। 1993 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गुप्त। अब यहाँ पे याद रखना है याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। और यहाँ पर गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपया का कहा जाता था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, बुद्धगुप्त के शासनकाल में। ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। और यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे। कौन कौन थे? तो क्या नाम था उनका? आर्यभट्ट, वारामिहिर, धन्वंतरी और यहाँ पर ब्रह्मगुप्त आदि। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त है वो कुमार देवी से संबंधित है और समुद्रगुप्त जो है वो दत्ता देवी से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय किससे संबंधित है? ये कुबेर नागा
और कुमारगुप्त प्रथम किससे संबंधित है? ये अनंत देवी से। तो इस प्रश्न का जो सही कूट है वो 3, 1, 2, 4 यानी कि 31, 24 इसका सही कूट है। तो ऑप्शन में 31, 24 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में 31, 24 है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसी ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिक निर्भर हो गए अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। तो यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? तो आपको याद रखना है कालिदास। कौन थे? कालिदास। सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास थे। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, बड़ौग, काम्बे, कल्याण। ये 2014 और 99 आया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ताम्रलिपि। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो आपको याद रखना है गणिका कहा जाता था। और वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? तो आपको याद रखना है कुटनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुटनी कहा जाता था। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, बड़ौज, ताम्रलिप्ति, काम्बे। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि गुप्त काल में
उज्जैन सर्वाधिक गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र था और सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से किसी कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्र इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्र यात्रा को सुगम बना दिया। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्री यात्रा को सुगम बना दिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको याद रखना है कुमारगुप्त प्रथम या फिर गोविंद गुप्त था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जल्दी से बताइए। कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि इनके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ये भी याद रखना है कि शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। या उनमें से कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? जल्दी से बताइए। प्रथम महान सम्राट, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखनी है कि गुप्त संवत 319 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी की शुरुआत की। गुप्त संवत की जो शुरुआत जो है वो किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख से संबंधित है, बिल्कुल सही। पथिक तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है, बिल्कुल सही। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित है, तो ये गलत है। चंद्रगुप्त एरन अभिलेख से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि श्रीगुप्त कमेंट में बताइए कि ये श्रीगुप्त कौन थे? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको याद रखना है घटोत्कच था। कौन था? घटोत्कच था, जो 280 ईस्वी से 320 ईस्वी में हुआ, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, रामगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। तो किसने पराजित किया था? तो आपको याद रखना है स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब याद रखना है कि स्कंदगुप्त ने गिरनार, यानी इन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। और ये भी याद रखना है कि इन्होंने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, स्कंदगुप्त। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इनके दरबार में, स्कंदगुप्त के दरबार में रहने वाले कुछ विद्वान जिनके नाम आर्यभट्ट, वारामिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे एक और बात याद रखना है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, उदयगिरी अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, भीतरी स्तंभ लेख। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास थे। और ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो आपको याद रखना है धन्वंतरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? हुड़ आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बुद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अरब का आक्रमण। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
वो आपको याद रखना है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? जल्दी से बताइए। रुपया का कहा जाता था। रुपया का कहा जाता था। रुपया का कहा जाता था। और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।